सो हेलो गाइस, आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए आजीविका का आगे का, जो कि हमारे आगामी एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम पशुओं में होने वाली बीमारी देख रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये विषाणु जनित रोग है, मतलब जो जानवरों में विषाणु जनित जो रोग होते हैं ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, विषाणु जनित वायरस वाला रोग। ठीक है, तो मुंह पका व खुर पका पी की बीमारी, ठीक है, ये वायरस के कारण होता है। सूक्ष्म जीवाणु वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है मुंह पका व खुर पका। इसे खरेड़ू मुंह पका, खुर पका, चपका, खुरपा आदि नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत संक्रामक रोग है जो कि गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, सुअर आदि पशुओं में होता है। ठीक है, मतलब सुअर उअर में भी होता है ना, ऊँट में भी होता है। ठीक है, और विदेशी व संकर नस्ल की गायों में यह बीमारी अधिक गंभीर रूप से पाई जाती है। ठीक है, विदेशी नस्ल की व संकर नस्ल में जो होता है ना, उसमें ज़्यादा होता है, हमारे देशी गायों में नहीं होता। ठीक है, लेकिन संकर नस्ल में ये बीमारी पाई जाती है, खुरपका व मुँह पका, और वायरस से होता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट, ये पशु जो प्लेग होता है ना, रिंडर पेस्ट, यह एक संक्रामक रोग है। जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं को होता है। ठीक है, रिंडर पेस्ट जुगाली करने वाले, और बहुत सारे पशु तो जुगाली करते ही हैं, वो सभी जानवरों में होता है। इसमें पशु को तीव्र दस्त या पेचिश लग जाते हैं और पशु की 3 से 9 दिनों में मृत्यु हो जाती है पशु प्लेग में, जिसको रिंडर पेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी वायरस के कारण होता है, और जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं में होता है, और दस्त व पेचिश होती है। ठीक है, और इसके कारण पशु 3 से 9 दिनों में इनकी मृत्यु हो जाती है। विशेष भारत सरकार द्वारा लागू की गई रिंडर पेस्ट इरेडिफिकेशन परियोजना के कारण अब यह बीमारी देश में लगभग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, कहते हैं अंतः परजीवी जनित रोग। ठीक है, अंतः परजीवी जनित रोग, पशुओं में अंतः परजीवी प्रकोप, पशुओं की पाचन नली में भी अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं। ठीक है, पाचन नली में, जिसे अंतः परजीवी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अंतर नली में पाए जाते हैं वो। ये पशु के पेट, आंत, यकृत, उनके खून व खुराक पर निर्वाह करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके खुराक जो होता है उसको खा के रहते हैं, खून खाते हैं, तो ये सब चीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, पशु कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अंतः परजीवी जनित रोग होते हैं। फिर बाह्य परजीवी जनित रोग क्या होते हैं? पशुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी जैसे कि जुएं, पिस्सू व चिचड़ी आदि का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, बाहर तरफ पे। ठीक है, जुएं पिस्सू जो नहीं होते, ठीक है, वो ये सब ना खून चूसते हैं, तो जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग, बवेसियोसिस अथवा टिक फीवर, पशुओं में इसके प्रभाव के फलस्वरूप लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। प्रोटोजोआ के कारण आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, आरबीसी नष्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो अब देखो पशुओं में विभिन्न रोग देखते हैं। देखो, मिल्क फीचर ना कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीचर होता है, गाय में होता है। कैल्शियम ही तो हड्डी को मजबूत करता है। ठीक है, तो मिल्क फीचर ना कैल्शियम की कमी के कारण होता है और गाय में होता है। जॉन रोग जो है ना, जीवाणु के कारण होता है और गाय, भैंस, भेड़, सुअर और बकरी में होता है। संक्रमण गर्भपात जो है ना, जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया, और ये ना गाय, भैंस, सुअर और बकरी में होता है। पोखनी जो है ना, ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। देखो, वायरस के कम है, बैक्टीरिया के कारण ज़्यादा है, तो हमको ध्यान रखना है कि वायरस से कौन हो रहा है। तो गाय, भैंस, भेड़ और सुअर में पोखनी बीमारी होती है। गलघोटू जो है ना, वो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, गाय और भैंस में। गिल्टी रोग जो है ना, एंथ्रेक्स, वो भी जीवाणु के कारण होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा में। लंगड़ा बुखार भी जो है ना, बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है, गाय, भैंस में। और थनैला रोग जो है ना, जीवाणु के कारण होता है, सभी पालतू पशुओं का थन प्रभावित होता है। थनैला रोग से थन प्रभावित होता है, मैस्टिटिस कहते हैं इसको। निमोनिया जो है ना, वो जीवाणु के कारण होता है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में होता है। ठीक है, निमोनिया ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है।
चेचक जो है ना वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, और ये गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में होता है। क्षय रोग मतलब टीबी, ये ना जीवाणु के कारण होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, और गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में होता है। अफारा रोग जो है ना, टाइफी, दूषित आहार के कारण होता है और जुगाली करने वाले पशु में होता है अफारा रोग। ठीक है, अफारा रोग दूषित आहार के कारण होता है और जुगाली करने वाले पशु में होता है। और खुर पका व मुंह पकाना वायरस के कारण होता है, सभी पालतू पशु में होता है खुर पका व मुंह पका। ठीक है, वायरस के कारण होता है, सभी पालतू पशु में होता है। अफारा रोग दूषित आहार के कारण होता है, जुगाली करने वाले पशु में होता है। क्षय रोग टीबी जीवाणु के कारण होता है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में होता है। चेचक वायरस के कारण होता है। निमोनिया बैक्टीरिया और जीवाणु के कारण होता है। थनैला रोग थन प्रभावित हो जाता है और ये जीवाणु के कारण होता है। लंगड़ा बुखार भी जीवाणु के कारण होता है। गिल्टी रोग जो है ना वो भी जीवाणु के कारण होता है, और गल घोटू भी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, पोकनी जो रोग जो है ना वायरस के कारण होता है, और संक्रमण गर्भपात ना भी जीवाणु के कारण होता है। जॉन रोग जो है ना जीवाणु के कारण होता है, और मिल्क फीचर ना कैल्शियम की कमी के कारण होता है, गाय में होता है स्पेशली। ठीक है, तो याद रखिएगा। लक्ष्य: केंद्र सरकार द्वारा खुर पका व मुंह पका बीमारी के नियंत्रण